नमस्ते गाइस, तो ये वीडियो बेसिकली कल की अपडेट्स की फॉलो अप वीडियो रहने वाली है, जहां पर जिन फाइटर्स ने पुल आउट किया है और जो न्यू फाइटर्स हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं UFC 303 को सेव करने वाले लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो यिरी प्रोहास्का के साथ फाइट को एक्सेप्ट करने के बाद एलेक्स परेरा एक पोस्ट डालता है, जहां पर बेसिकली उसका कहना है कि वो इस चीज को जानता है कि उसे इस फाइट में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, बट अगर कोई पर्सन है जो शॉर्ट नोटिस में स्टेप इन कर सकता है तो वो खुद है एलेक्स परेरा। वो फाइटिंग में ऐसे रिस्क लेता है जो कोई भी नहीं ले सकता, और इसीलिए अब वो फाइटिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम में से एक बन चुका है। ऑल्सो इसी के साथ, जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि एलेक्स परेरा ऑस्ट्रेलिया की टूर में गया था, तो बेसिकली ये वीडियो है जहां पर एलेक्स परेरा फाइट को एक्सेप्ट कर रहा है। Só quem tá me ligando. Ô, peraí, rapidinho, vou atender. Você é foda, hein? Hã? Chama ou não chama? Não, beleza, fechou. Let's go. Beleza. Chama, valeu. Que deu? Las Vegas. Que aconteceu? Que foi? Vou entrar no lugar do McGregor. Rapaz. Mano. Tá zoando. Sério, pô? Tá de brinca. É sério? Vai meter a porrada, vai meter a porrada. Let's fucking go. Aqui, Chama. Let's fucking go. Vamos. sobe no ऑल्सो इसी के साथ अभी अगर हम एलेक्स परेरा के वेट को देखें तो एलेक्स परेरा का ये कहना था कि वो अभी 227 पाउंड्स का है, यानी कि 2 वीक्स में एलेक्स परेरा को 22 पाउंड्स को कट करना है, जो एलेक्स परेरा ने कहा है कि वो इसको इजीली कट कर लेगा। तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू एलेक्स परेरा। वो रिसेंट टाइम्स में यूएफसी को बहुत ज्यादा कैरी कर रहा है। उसने 300 के कार्ड को भी कैरी किया और अब वो शॉर्ट नोटिस में 303 के कार्ड में भी स्टेप इन करके फाइट करने वाला है। तो मैं कंप्लीटली एलेक्स से एग्री करता हूं कि वो अभी यूएफसी का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम में से एक बन चुका है। अब ऑब्वियसली ये फाइट पॉसिबल नहीं होती अगर यिरी प्रोहास्का भी स्टेप इन नहीं करता, तो इसीलिए यिरी प्रोहास्का को भी हमें रिस्पेक्ट करना होगा। वो ट्रूली एक वॉरियर है, जहां पर फाइट एक्सेप्ट करने के बाद यिरी प्रोहास्का का ये कहना था कि वो 303 में शो करने वाला है परफेक्ट स्टॉर्म को, जहां पर मिस्टेक्स के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। अब एक बार जल्दी से हम न्यू 303 के मेन कार्ड को देखें तो यहाँ पर मेन इवेंट फाइट है लाइट हैवीवेट डिवीजन की, जहां पर एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का का रीमैच होने वाला है। वेरस अगर को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट है फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर ब्रायन ऑर्टेगा की फाइट होने वाली है डिएगो लोपेस के साथ। ऑल्सो इसी के साथ जो थर्ड फाइट है वहां पर जमाल हिल इंजर्ड हो चुका है, तो इसीलिए जमाल हिल की जगह अब एंथनी स्मिथ ने स्टेप इन कर लिया है और यहाँ पर कार्लोस अल्बर्ग फाइट करने वाला है एंथनी स्मिथ के साथ। अब जो इस मेन कार्ड की फोर्थ फाइट है वो रहने वाली है विमेंस बैंटमवेट डिवीजन की, जहां पर मायरा सिल्वा की फाइट होने वाली है मेसी शेशॉन के साथ। अब जो इस मेन कार्ड को ओपन करने वाली फाइट है वो फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर इयन गैरी की फाइट होने वाली है माइकल पेज वेनम के साथ। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो कि कॉनर की फाइट कैंसिल हो चुकी है, वो सबसे बड़ा नाम है, तो ऑब्वियसली कॉनर और माइकल चैंडलर की फाइट को सब मिस करने वाले हैं। बट ओवरऑल अगर हम इस मेन कार्ड को देखें तो ओवरऑल अब ये मेन कार्ड ज्यादा बेटर हो गया है और हम बोल सकते हैं कि UFC 303 सेव हो चुकी है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर के बारे में। अब इन दोनों की फाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि कॉनर इंजर्ड हो चुका था, जहां पर कुछ लोगों को यह लगने लगा कि मे बी कॉनर अब कभी भी फाइट ना करे। वो फिर से इंजर्ड हो चुका है और अब कोई भी नहीं जानता कि कॉनर अपना कमबैक कब करेगा। तो कॉनर की इंजरी को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट है, जहां पर अकॉर्डिंग टू एरियल हवानी कॉनर की जो इंजरी है वो एक माइनर इंजरी है, जहां पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कॉनर मैग्रेगर अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स में रिकवर हो जाएगा। तो इसके चलते ये रूमर्स आने लग पड़े कि मे बी कॉनर और चैंडलर की फाइट हो जाए UFC 306 में। बट रिसेंटली इसको लेकर ये अपडेट आता है कि UFC 306 में कॉनर मैग्रेगर फाइट नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उस कार्ड को लेकर UFC ने प्लान्स बना लिए हैं। तो अब सिर्फ बचता है UFC 307, जहां पर ये इवेंट होने वाला है लेट सितंबर या फिर अर्ली अक्टूबर में, क्योंकि फिर उसके बाद जो 308 का कार्ड है वो होने वाला है अक्टूबर अबू धाबी में, तो वहां पर तो कॉनर की फाइट नहीं होगी। अब ऑल्सो इसी के साथ जो नेक्स्ट वीक UFC फाइट नाइट होने वाली है, जहां पर पहले रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली थी हामजा चिमाएव के साथ, बट क्योंकि हामजा चिमाएव काफी सीरियसली इल हो चुका है, तो इसीलिए अब रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली है इकरम एलिस्केरोव के साथ। इसके बारे में रॉबर्ट विटेकर का ये कहना था कि UFC को उसके लिए कोई भी ऐसा फाइटर नहीं मिला जो उसके साथ शॉर्ट नोटिस में फाइट कर लेता। वो रेडी था किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए। उसके माइंड में एक बार भी ऐसा नहीं आया कि वो फाइट से पुल आउट
आउट कर ले, क्योंकि ये उसकी जॉब है और वो पूरी तरीके से रेडी है फाइट करने के लिए। ऑल्सो इसी के साथ रॉबर्ट विटेकर ने ये ट्वीट भी किया जहां पर उसने कहा एनीवेयर एनीवन एनी टाइम, और इसका रिप्लाई इकरम एलिस्केरोव ने दिया जहां पर इकरम ने भी सेम ही कहा एनीवन एनीवेयर एनी टाइम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो लाइट हेवीवेट फाइटर जमाल हिल की साइड से है, क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं पता है कि जमाल हिल ने क्यों पुल आउट किया। तो बेसिकली जमाल हिल को नी इंजरी हो चुकी है, जहां पर जमाल हिल पोस्ट करते हुए ये बोलता है कि उसके मेनिस्कस में 2 टियर्स हैं एंड ऑल्सो उसने अपने ACL को भी स्प्रेन कर लिया है। ये इंजरीज उसे और भी ज्यादा हंग्री बना रही हैं, तो वो जरा भी वेट नहीं कर सकता कम बैक करने के लिए। So that's it for today guys। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।